जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण हों। चलते हैं हम सुख की खोज की ओर, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमने हर जीवन में सुख खोजा, परंतु सुखी ना हो सके। कभी आर्थिक कष्ट रहे, कभी मानसिक रहे, कभी शारीरिक रहे, ये पीड़ाएं निरंतर बनी रही। और वर्तमान में हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, और आने वाला जो जीवन है, जो भविष्य है हमारा, वो भी सुखी रहे। केवल हमें अब सुख की खोज निरंतर ही करनी है, और इसी जीवन में करनी है। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा संकल्प है कि इसी जीवन में हम सुखी हो जाएं। होंगे कैसे? ये नाना प्रकार के जो मार्ग हैं, उनमें हमें टटोल के देखना है कि एक मार्ग हमारा है जो हमें सुख दे सकता है तथा सुखी कर सकता है। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं सुख खोजते हैं। कहीं जब अभाव होता है, हम नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं, तो हम किसी से पूछ भी लेते हैं कि भैया हमें वो रास्ता बता दीजिए, वो मार्ग दे दीजिए, जिससे कि हम अपने स्थान तक पहुंच सकें। जो भटके हुए हैं, हम लोग युगों से भटक रहे, हम जीवन के जीवन दे दिए, जन्म पर जन्म दे दिए हमने, परंतु हम अपने रास्ते पर नहीं पहुंच पाए या अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाए। यहाँ सुख के मार्ग भी अनंतता में है, परंतु एक ही तुम्हारा है, एक ही अपना है, उसे खोजना होता है। अब उसके लिए हम किसी से यदि हम लोग जानकारी लेते हैं, या तो वो हमें समझा नहीं पाते हैं, या हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम अधूरे रह जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, वो जानता नहीं है, परंतु वो झूठ मूठ को हमें बता रहा है। कभी कभी हम इस प्रकार से भी भ्रमित हो जाते हैं। कल की यात्रा में हम लोग, आप लोग साथ चले हैं, तो उस समय एक बात हुई थी कि बगैर गुरु के भी हमें मार्ग नहीं मिलता है। ये अटल सत्य है, बगैर गुरु के मार्ग नहीं मिलता है। गुरु का भाव है कि कोई ना कोई हमें रास्ता बताने वाला, कोई मार्गदर्शक हमारा। हम धराधाम में जीवन पाते हैं तो हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है, हमें बताता है, ऐसे बोलिए, ऐसे खाइए, ऐसे चलिए, है। सबसे पहले जैसे माता हमारी गुरु होती है, वो बहुत कुछ हमें सिखाती है, जबकि हमारे पास वाणी भी नहीं होती है, हमारे पास समझ भी नहीं होती है। धीमे धीमे हमारी बुद्धि का भी विकास करती हैं, वो हमारे शरीर का भी विकास करती हैं, हमें वाणी देती हैं, हमें आगे के लिए अग्रसर करती हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो फिर हमें शिक्षा गुरुओं की आवश्यकता होती है। भाई पिता हैं हमारे गुरुजन हैं हमारे, जिनसे हम शिक्षा अर्जित करते हैं। शिक्षा में हमें संसार के लिए सब कुछ मिलता है। संसार की हर अवस्था को जानते हैं हम लोग, लोक की भी, परलोक की भी। जहाँ तक हमारी दृष्टि समझ जाती है, वहाँ तक की बातें हमें बताई जाती हैं, वो सब अर्जित की जाती हैं कि आपको जीना ऐसे है, इस प्रकार से रहना है। तो गुरु की प्रणाली हमारी चलती है, लौकिक में चलती है, फिर तीसरी गति आती है पारलौकिक की। अर्थात पारलोक संसार में हम रह लिए हैं, संसार में हम माँ हमने गुरु बनाए, अर्थात उनसे भी शिक्षा प्राप्त किया है, उनके कर्तव्यों से भी हम पूर्ण हुए। फिर हमने अपने जो शिक्षार्थी हमारे गुरु थे वो हमने धारण किए, उनके भी कर्तव्यों से हम पूर्ण हुए। फिर हमारा आ जाता है अवसर कि हम आध्यात्मिक गुरु बनाएं, जो हमें आगे की यात्रा अर्थात परलोक की यात्रा में हमें सुगमता से मार्ग दे सकें। तो गुरुओं का बड़ा भूमिका है, बहुत भूमिका है। गुरु के बगैर हम नहीं चल सकते। गुरु बिन भवनित तरह ना कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। ये तुलसी बाबा ने कहा है, बगैर गुरु के आपका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। चाहे आप शंकर भगवान जैसे तपेश्वरी क्यों ना हो, वैरागी क्यों ना हो जाए, पर गुरु तो कोई ना कहीं चाहिए, आधार तो चाहिए। एक नट तमाशा दिखाता है, रस्सी के सहारे चलता है, रस्सी के ऊपर चल रहा है, परंतु सहारा तो कहीं ना कहीं होगा उसके पास में। हो सकता है कि वो बांस का सहारा लेकर के ही रस्सी पर चल रहा हो। हम बड़ी बड़े समुद्र की लहरों से भी हम अपना रास्ता खोज लेते हैं, नाव चलता है, परंतु उसके पास भी कोई ना कोई सहारा है, एक बांस तो है उसके पास में, जिसके द्वारा वो यात्रा कर लेता है। तो सहारा है हमारा गुरु, हमारा मार्गदर्शक है, हमें देता है, हमें बताता है। अब विषय बात इस बात की आती है कि गुरु कौन हो। सबसे पहले गुरु की जब बात आती है तो हम लोग परमेश्वर को ही गुरु के रूप में जानते हैं। वही जगत के गुरु, इस ब्रह्मांड के गुरु हैं। भागवत सिद्ध करती है, संत लोगों की वाणी सिद्ध करती है। जैसे वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अर्थात कृष्ण भगवान को ही हम लोगों ने जगत का गुरु स्वीकार किया। भाई हमें शास्त्री तो बताएंगे, हमें पुराण बताएंगे, हमें वृद्धजन बताएंगे, हमारे जो गुरुजन हैं वो बताएंगे हमें। तो ऋषि महात्माओं ने सबने बताया कृष्ण भगवान जगत गुरु हैं, अर्थात नारायण भगवान परमात्मा ही जगत गुरु हैं, जो जगत को धारण करते हैं। वही सामर्थ्यवान है जो सबको प्रेरणा देते हैं।
अब विषय बात आती है कि हम अब वो तो हमें नहीं मिल पाते हैं, हमें वो सामर्थ्य नहीं होती है कि उनका प्राकट्य कर ले या उनसे हम शिक्षा प्राप्त कर लें। तो जब प्रत्यक्ष में हमें दिखाई नहीं देते तो हम करें क्या? जबकि ऐसा है कि शास्त्रों में ही वो उन्होंने जो वाणी दी है वही गुरु का काम करती है। हम उससे पढ़ सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं और उसके अनुसार हम चल भी सकते हैं, हमें पता भी चल जाता है। जैसे किसी ने हमें पता दे दिया है कि अमुक जगह पर आप पहुंच जाना, वहाँ अमुक यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है या कथा हो रही है, जो भी काम है तुम्हारा, जो भी व्यवस्थाएं हैं वहाँ आप लोग पहुँच, तो आप लोग पते के अनुसार भी आप लोग पहुँच जाते हो। यह अनिवार्यता नहीं कि तुम्हें कोई उठा के ही ले जाए, कोई तुम्हारे साथ ही चले तभी चलेंगे। यदि पता तुम्हें मिल जाता है, सही मिल जाता है और आप विवेकवान हो, आप पढ़ना जानते हो, यदि आप पढ़ नहीं पाए, उसे समझ ना पाए तो नहीं पहुंच पाएंगे, और वो सही प्रकार से बता ना पाया तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि पता ही उन्होंने गलत बता दिया हो, जिसे पता नहीं था फिर भी उसने बता दिया कि सामने सीधे चले जाओ, चौराहे से दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर चौराहे आएगा, वहां नीम का, कहने का भाव है कि पता नहीं है फिर भी बता दिया, दाएं बाएं कहना जान गया था, बस इतना ही जाना, दाएं चले जाना बाएं चले जा, दाएं चले जाना बाएं चले जा। इस तरह से भी बहुत लोग बताते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप स्थान पर पहुंचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वो रास्ता बताया जिसने था उसे पता नहीं था, उसने झूठ मूठ को बोल दिया। वही अवस्थाएं हम देखते हैं कि गुरुओं की भी हो जाती है कि जिन्हें अनुभव नहीं आध्यात्मिक क्षेत्र का वो भी कंठी देने बैठ गए, जिन्हें पता ही नहीं है उन्हें भी वो भी दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया, जो बैरागी नहीं है वो बैराग की बात बता रहा है, जो ज्ञानी नहीं है वो ज्ञान की बात बता रहा है, जो मोक्ष नहीं चाहता वो मोक्ष की बात बता रहा है। तो जहां विपरीतता आ जाएगी वहां तुम्हें सही मार्ग नहीं मिल पाएगा। यदि गुरु के हृदय में कुछ छुपाव है, कुछ विपरीतता है, तो तुम्हें शांति कहां से मिल जाएगी? कालनेमी के हृदय में स्वाभाविक ही जब विपरीतता थी उसका परिणाम हुआ कि हनुमान जी को कैसे मार्ग दे सकेगा? नहीं दे पाया, परिणाम उनके सामने है। यदि सही गुरु मिल जाता है, सही आदमी मिल जाता है, सज्जन पुरुष भी मिल जाता है, अच्छा भी मिल जाता है, यहां कहां सज्जन करवासा, ये हनुमान जी के मन में ये तर्क आया, यहां कहां सज्जन का कि सज्जन व्यक्ति हो सकता है। सज्जन का भाव है साधु तो हो नहीं कारज हानि, सज्जन और साधु मतलब साधु से मिलने में काम की हानि नहीं हो सकती। जब हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं तो वो सज्जन पुरुष है। भवन एक पुण्य दीक सुहावा, भवन अच्छा घर देखा उन्होंने, जबकि लंका में सबको देखा उन्होंने, हर घर को टटोल के देखा पर एक देखा। तो जहां सज्जनता होगी वो हृदय से बोलेगा, हृदय से बात करेगा, चाहे कुछ भी हो, वो झूठ नहीं, मिथ्या नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। विभीषण ने झूठ नहीं बोला, हनुमान जी से कह दिया कि सीता माता वहां ठहरी हुई है, पता दे दिया, पूरा युक्ति भी बता दी, ऐसे जाना, पहरेदार हैं, ऐसे जाना, छुप के जाना, रात्रि में जाना, जब जाना, ये सब बात बताई। तो साधु कालने में भी बैठे और वो बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, परंतु वो भीतर कुछ थे, उनको सही मार्ग तो पता ही नहीं था, केवल रावण ने कुछ बातें रटा दी थी, उन्हीं को बोल रहा था। तो एक ऐसा गुरु ऐसा ही चेला, दोनों एक जैसे हो गए, दोनों ठगिया हो गए। गुरु लो भी शिक्ष लालची, दोनों खेलें दा। तो रावण जैसा गुरु मिला कालनेमी को, तो उसने बताया कि ऐसे तरह कहना है, ये देखना है, ऐसा अनुमान है, इस तरह की उसकी वेशभूषा है, और वो इस रास्ते से जाएगा, तो वहीं चौराहे पे बैठ गया दुकान लेकर के। जैसे आज के गुरुओं को भी मंदिर, देवालय, आश्रम वहीं बनाने हैं जहां ज्यादा लोग आ जाए, ज्यादा चढ़ावा आ जाए, वहां बैठे। अन्य मंदिर तो कहीं भी बनाया जा सकता है, परंतु नहीं, हमारी दुकान तो वहीं चलेगी। अरे वृंदावन में भीड़ क्यों है? या आज पैदल नहीं चल सकता आदमी? तुम सोच रहे हो कि भक्तों की है? नहीं, दुकानदारों की है। सब दुकानदार हाट खोल के बैठे हैं भाई, अलग अलग सामान मिलता है, अलग अलग है। कोई धार्मिक दुकान खोल लेता है, कोई संसार की खोल लेता है। ये धार्मिक प्रोजेक्ट की दुकान है कि यहीं से ज़्यादा आएंगे तो यहीं कंठी ज़्यादा बिकेंगी, इसलिए कंठियों की दुकान खोल लो, कंठी बांटने में लग गए। पता नहीं है कि हम सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। तो आप लोग यदि गुरु के बगैर तो काम चलेगा नहीं, परंतु आप लोग यदि कहीं अधूरे है गुरु के सानिध्य में रह गए तो हो सकता है कि तुम्हारी यात्रा पूरी ना हो। इसीलिए हम जन्म जन्म तक, अनेक जीवन तक हम भटकते रहते, सतगुरु की हमें प्राप्ति नहीं हो पाती। और आज की अवस्था में हमारी ये परंपरा बन गई है कि हम गुरु जरूर धारण करें, और कौन धारण करें हमें ये बता दिया कि इन्हीं को धारण करें, जबकि शास्त्रों को आप लोग देखोगे तो वो अलग दिखाई देता है। अरे भाई, भगवान को गुरु मानो भाई,
चर्मदेह यद तुम्हें बोध नहीं है, अभी कुछ है तो सदगुरु से पूछ लीजिए। सीता माता से मिलना है तो जैसे अच्छा व्यक्ति मिल जाए उससे पूछ लीजिए, उसको भी गुरु सम आदर दे दीजिए। गुरु के समान आदर देने में परेशानी क्या है भाई? जो मेरे लिए सहारा बन जाए, जैसे कहते हैं वैद वो भगवान के रूप है, हमें जीवन दे दिया। हमारी आपत्ति काल में कोई काम आ जाए तो वो भगवान का रूप हो जाता है, ऐसे गुरु रूप हो जाते। विभीषण भी गुरु रूप हो गए जब हनुमान जी को बता दिया तो, और हनुमान जी ने विभीषण जी को जो रास्ता बता दिया तो वो भी गुरु रूप हो गए। तो जो सदगुरु हैं, जो सही है, वो गुरु जैसे हैं, गुरु नहीं है। गुरु तो परमात्मा ही होता है। और सही प्रकार का मार्ग तो ये है कि हम लोग कुछ साल पहले, यदि 1500 2-4-5 हजार साल की बात करें तो महाभारत काल में तो बहुत लोग देवताओं को गुरु बनाते थे, सीधे भगवान को ही गुरु बनाते थे। हम यहाँ संसार के गुरुओं को तो हम शिक्षार्थी के रूप में जानते हैं। ये कह सकते हो कि रजोगुणी गुरु हैं, ये सतोगुणी गुरु नहीं है भाई। संसार में हम लोग ज़्यादातर जो बनाते हैं वो संसार में हम लोग रजोगुणी गुरु धारण करते हैं। रजोगुण का भाव है कि संसार की वैभव हमें प्राप्त हो, संसार की सुख सुविधाएं हमें मिले, हमें यश मिले, हमें नाम मिले, हमें पहचान मिले। आज बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते इसलिए कि हमारा भी नाम हो। बड़े गुरुजी हैं, देखो उनके शिष्य हैं, उनसे मिल के आए। अरे उनके चरण छूने के कहाँ अवसर मिलते हैं भाई? लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़, और मैंने चरण छू लिया, भाग फोटो और खींच लिया, देखो जी मैंने बड़े गुरुजी के चरण छुआ है। तो अपने अपने नाम के लिए, इसी का नाम मैं कह रहा हूँ कि ये रजोगुणी गुरु हैं। जो रजोगुणी गुरु हैं भैया, वो शांति का मार्ग नहीं है, वो सुख का मार्ग कुछ समय के लिए हो सकता है। तुम्हें यश मिल जाए, तुम्हें नाम मिल जाए, तुम्हें बड़प्पन मिल जाए, तुम्हें मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, और मान सम्मान में अहंकार भी मिल जाए कि मेरे गुरु, मेरे चेला इतने हैं, मेरे शिष्य इतने हैं, हमसे मिलने वाले इतने हैं। ये दोनों ओर से अहंकार रूपी जब अंकुर पैदा होते तो शांति का मार्ग कहाँ मिलेगा? तो आज की हम जो अवस्था देखते हैं वो हमें रजोगुणी गुरु तो हैं, क्योंकि उनके पास भी ऐश्वर्य बहुत है, भंडारा निरंतर चल रहा है, चंदा रोजाना उनके यहाँ उदय होते हैं। एक एक चंदा नहीं, कई कई चंदा आ जाते हैं, कई कई प्रकार के रास्ते से आ जाते हैं, तो उनके यहाँ सब कुछ है। तो वो रजोगुणी गुरु हैं। तो रजोगुणी से आप लोग परमात्मा को खोजना चाहें तो वो बड़ा अधूरापन हो जाता है। तो सतोगुणी और सही प्रकार का गुरु हमें चाहिए। हम लोग श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान करें, उनको गुरु बनाएं, उनकी ओर चले हम लोग। दादा भीष्म के गुरु आप जानेंगे आश्चर्य। देखो शस्त्र विद्या सीखी है उन्होंने, परशुराम जी से सीखी है। राजनीति और शास्त्र नीति सीखते हैं तो बृहस्पति जी से सीखते हैं, अथवा वेदों का सीखते, शुक्राचार्य से राजनीति सीखते हैं। हर गुरु हर जिससे शिक्षा ली उसे अलग अलग, वशिष्ठ जी से वेद ही सीखे, मार्कंडे जी से भी सीखा है। तो उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में पूरी बात जानी कि ब्रह्म क्या है और ब्राह्मण क्या है। उन्होंने हर काम को सीखा है। इंद्र से भी शिक्षा धारण की है उन्होंने, सनत कुमारों से भी देखिए, मानसिक आध्यात्मिक आदि की उन्होंने शिक्षा ली है। हम देख रहे हैं कि वो बड़े बड़े लोगों से अब हम लोग केवल आश्रमवासी बड़े लोग यही चाहिए। अरे देवता लोग आज भी है, 5 साल, ये नहीं है कि 5000 साल पहले ही थे, उसके बाद में वो मर गए या खत्म हो गए, चले गए। अरे परशुराम जी आज भी है, हनुमान जी आज भी है, बृहस्पति जी आज भी है, शुक्र आज भी है, इंद्र आज भी है, सूर्य आज भी है, सब देवता है, भगवान भी है सब। हम लोगों को परंतु ना जाने क्या भ्रमित हो गया है कि हम चर्मदेह इन्हीं गुरुओं को धारण कर लेते हैं और इन्हीं के जमूले में पड़ जाते हैं, यहीं फिर भोगों में ही फंस कर रह जाते हैं, अतः संसार की इच्छाओं में ही हम लोग विलीन हो जाते हैं। और संसार का तो एक प्रकृति का नियम है, संसार का तो एक नियम है भाई, ये प्रकृति का नियम है कि उसमें तो परिवर्तनशील रहता है। तुम सुखी रह ही नहीं सकते, सदैव छाया नहीं रह सकती तो सदैव प्रकाश नहीं रह सकता। अरे सदैव हम ही नहीं रह सकते, जब सदैव के लिए हम नहीं है तो फिर रहेगा क्या? कोई भी चीज सदैव नहीं, प्रकृति की जो क्रिया है वो तो बदलाव में रहेंगी। आज गुरु चाहे बैराग की बात कर रहा हो, पर कल हृदय में लोभ तो निश्चित देखने को मिल जाता है कि झोपड़िया तो अच्छी बन जाए। अरे आप झोपड़िया से महल बन जाए, महल से 1 आश्रम, 2 आश्रम, 4 आश्रम, 5, एक संत ला दीजिए मुझे बैरागी, कहीं से भी खोज के लाइए जिसका एक मंदिर बन गया हो, उसने आगे कामना ना की हो। एक कुटरिया बन गई हो कि भैया सर ढांकने के लिए एक कुटरिया है मेरे पास में, बहुत बढ़िया भैया। नहीं, एक बन गई तो अब तो अनेक बननी चाहिए। एक आश्रम बन गया तो अब अनेक होना चाहिए।
और आश्रमों की प्रणाली चाहे होटल जैसी हो, जैसी तो मैं डर की वजह से कह रहा हूं, नहीं तो होटल ही है वो, पैसे लिए जाते हैं और बड़ी सेवा की जाती है, पर होती सेवा उसी की है जिसने पैसा दिया है। पैसा नहीं है तो ठहरने के लिए कोई आश्रय नहीं है। आश्रम नाम तो है उसके ऊपर, बड़े बड़े अक्षरों में आश्रम लिख रहा है, पर आश्रय उसी को मिलता है जो धन खर्च करता है, जो चंदा देता है। अब एक है भाई, एक में तो आमदनी 1 लाख रुपए महीना की होती है, ये तो 2 हो जानी चाहिए है? तो अयोध्या जी में भी बना लेते हैं, फिर चंदा में लग गया, फिर काशी जी में बना लेते हैं, फिर भी चंदा में लग गया, ऐसे 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 पूरा जीवन उसी में लग जाता है। अच्छा, अब शिष्यों का कल्याण कब करेगा? जो अपना नहीं कर रहा है वो शिष्यों का कल्याण कब करेगा? तो हमको जब गुरु धारण करने की आवश्यकता है तो देवता है, शास्त्र है, पुराण है, भागवत जी स्वयं गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। किस भागवत जी हमारे गुरु नहीं हो सकते क्या? गीता जी हमारी गुरु नहीं हो सकती क्या? वेद हमारे गुरु नहीं हो सकते? या सूर्य भगवान हमारे गुरु नहीं हो सकते? चंद्रमा हमारे गुरु नहीं हो सकते? बृहस्पति हमारे गुरु नहीं हो सकते? अरे जो चाहिए, अच्छा ऐसा करें हम लोग, भाई आध्यात्मिक ना करें तो हम भोग जो चाह रहे हैं, हम संसार चाह रहे हैं तो ऐसे गुरु ढूंढ लीजिए। धन चाहते हैं तो गुरु के रूप में आता धन, भाई हम लोग आध्यात्मिक गुरु से धन मांगे तो वो ठीक नहीं है। हम लोभी गुरु से क्यों ना माने जिसके पास में हो? हम कुबेर जी से ही धन मांग लें भाई, उनको ही गुरु मान लें हम लोग। मेरा इशारा ये है कि यदि आपको संसार चाहिए तो संसारिक गुरु आप लोग धारण कीजिए, बढ़िया बात है, परंतु उनको आध्यात्मिक बात मत करिए कि आध्यात्मिक कहिए। अब क्या है, हमने संसारी गुरु तो बनाया, पर बात वो आध्यात्मिक कर रहा है, वो बात कर रहा है वैराग्य की कर रहा है। हमें धन चाहिए था, वो वैराग्य की बात बता रहा है। हमें पुत्र चाहिए था, वो ब्रह्मचर्य की बात बता रहा है। हमें पत्नी चाहिए थी, वो मुक्ति की बात बता रहा है, मोक्ष की बात बता रहा है। अब बता रहा है, चाहिए तो उसको भी वही, रोग वहां वही ऐसा ही था। इसलिए हमें शांति नहीं मिल पाती, इसलिए हम कल्याण का मार्ग नहीं खोज पाते। तो कल्याण का मार्ग कैसे मिलेगा? यदि आपको सतगुरु सज्जन व्यक्ति मिल जाए, अच्छा व्यक्ति मिल जाए, अरे वही तुम्हारा गुरु है। मैंने उदाहरण दिया ना, हनुमान जी मिल गए विभीषण को, और विभीषण ने वो उनकी बात मान ली, वो मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र कैसा था? बहुत सुंदर था कि मेरे प्रभु ऐसे हैं कि वो सब दीन दुखियों को गले से लगा लेते हैं, चाहे कोई कितना भी पापी हो, अपराधी हो, कैसा भी क्यों ना हो, एक बार शरण में आ जाए, बस भगवान मेरे हृदय से लगा लेते हैं। विश्वास दे दिया, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जग जाना। उस विभीषण को क्या नहीं मिला? इस दुनिया में जो ठुकराए गए, जब तक संसारी गुरुओं को देखता रहा, भाई संसारी गुरुओं को देखता रहा, रजोगुणी गुरुओं की ओर देखता रहा, तब तक वो दुखी रहा। यहां बहुत बहुत अपमान हुआ, भरी सभा में अपमानित हुआ, मृत्यु सम दंड मिला उन्हें, सम्मान छीन लिया गया, पद छीन लिया गया, ठोकर भी मारी गई, धन ऐश्वर्य सब छीन लिया। और सम्मान व्यक्ति का भरी सभा में और अपनों के बीच में जब अपमान हो जाता है तो उसका जीवन तो कुछ रह ही नहीं जाता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, और सबते कठिन जाति अपमाना। सबसे ज्यादा अपराध मतलब कष्ट क्या होता है? जाति वालों, बराबर वालों में जो अपमान हो, गांव नगर में अपमान हो। भाई अपने गांव में तुम गधे पे बैठा के घुमा दिए जाए तो क्या जी सकोगे? तुम्हारे सर मोड़ दिया जाए, क्या जी सकोगे? नहीं जी पाएंगे, बड़ा कठिन काम होता है। बाहर चाहे हम पिटाए में कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता है, तो कुछ दिन के बाद में हमारी अंतरात्मा ही तो कष्ट पा रही है, सही हो जाएंगे, भूल जाएंगे। परंतु वहां कैसे भूल जाए, वहां कैसे रह लें? इसलिए वहां से भागना पड़ा। अब भागे तो कहां भागे? कि रावण तो बहुत शक्तिशाली है, ढूंढ लेगा, बड़ी उसके पास सेना है, फौज भी उसकी ठीक है, शक्ति भी है उसमें, शक्तिशाली, राक्षस दैत्य बहुत रहते हैं, सब खोज लेंगे। अब कहां जाऊं, क्या करूं? आत्महत्या के अलावा कोई मार्ग नहीं है। और दूसरा कोई रास्ता है, वो परमात्मा का है। ये तो चैन से भजन भी नहीं करने देगा, क्या करूं? बाबा जीव है, जाऊं भाग जाऊं तो खोज लेगा, मुझे मारेगा। एक ध्यान आई, भाई जब आपत्ति काल आता है तो पिछली बातें याद आती हैं। हमारे साथ में कैसे बैठने वाले थे, जिन लोगों पर हमें विश्वास करते उन्होंने सहारा नहीं दिया, एकाएक विदेशी लोग की, अतः हनुमान जी की याद आ गई कि हनुमान जी ने ऐसे कहा था। उन्होंने निर्णय किया है, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, चाहे वो मेरे भाई के दुश्मन है या लंका के दुश्मन है, राक्षस जाति के सब के दुश्मन है, निशाचरों के दुश्मन है, परंतु जाऊंगा वहीं सर। क्योंकि हनुमान जी ने कहा था, जब बोले थे वो हृदय से बोले थे, क्योंकि उनकी बातें मुझे आज भी याद है।
तो हनुमान जी की बातों को याद करते करते भगवान राम तक पहुंच जाते हैं और राम जी के पास गए, शरणागत हो गए और उन्होंने अपना लिया। ये सच्चे हृदय से आप भी अपने को उड़ेल देते हो, चले जाते हो और सदगुरु तुम्हें मिल जाता है, सही व्यक्ति मिल जाता है, सज्जन पुरुष मिल जाता है, तो भगवान से निश्चित मिला देगा, निश्चित मिला देगा, निश्चित मिला देगा। आपको भगवान क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं अनुभव होता, क्यों नहीं सुख मिलता, क्यों नहीं शांति अथवा आनंद मिलता? क्योंकि तुम कालनेमी के पास गए हो। कालनेमी तुम्हें शांति मार्ग नहीं देंगे। जो संपद शिव रावने दीन दिए 10 मार, सोई संपदा अभिविष्णा सुकुच दीन रघुनाथ। वो संपत्ति दे दी, वो ऐश्वर्य दे दिया जो रावण को भी सुगमता से प्राप्त नहीं हुआ, बड़ी मेहनत से मिला है? उसे लोस्ट की भांत दे दिया कि लिए बहुत छोटा दे रहा हूं, मुझे संकोच होता है कि तुझे इतना ही दे रहा हूं। केवल जाने समझे कि गुरु हो तो कैसा हो। अरे हनुमान जी को गुरु क्यों ना माने, आज भी है ना वो। जब ऐसा शरीर वाला ही चाहिए, चिरंजीवी चाहिए, अमर चाहिए और पृथ्वी पर संसार में रहने वाला चाहिए, तो हनुमान जी आज भी रहते हैं, आज भी अपने भक्तों से मिलते हैं। जहाँ राम कथा होती है, करुणा में जो व्यक्ति होते हैं, जिनके हृदय में पूर्ण भाव होता है, उनके सानिध्य में बैठते हैं, उनके सट के बैठते हैं। जहाँ कथा होगी, हरि कथा होगी, जहाँ प्रभु की कथा होगी, वहाँ हनुमान जी आएंगे। इसलिए जो हनुमान भक्त होते हैं, रामायण की कथा कहते हैं। आज भी मैं रामायण का मतलब राम जी से ही नहीं है, आप कोई भी धार्मिक भगवान कृष्ण के, नारायण भगवान के 24 अवतार कोई भी कथा कहते हैं, वो राम जी की कथा है। आप जब कहने लगे तो इसीलिए सज्जन पुरुष जो होते वो हनुमान जी को भी बुला लेते हैं। आओ वीर हनुमान, आसन आन विराजो, तेज पुंज हनुमान। कथा प्रारंभ होते हैं, कथा प्रारंभ होते, आज भी हनुमान जी आते। तो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को गुरु क्यों ना बनाए? हम मना लेते हैं ठगियों को, हम कालनेमी को गुरु बना लेते हैं, उन्हें आदर दे देते हैं। इसलिए हमें जीवन भर शांति का मार्ग नहीं मिलता। हमें अनाचार से भी फायदा हो जाता है तो उसे गुरु कृपा कह देते हैं। हाँ, क्योंकि गुरु भी तो ऐसा ही है, वो भी कह रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, तो अनाचार से आ गया, कुछ जिसमें से दे दे, रिफाइंड हो जाएगा, तेरा शुद्ध हो जाएगा, कोई बात नहीं, शाबाशी और देते हैं। अरे करोड़ों रुपया किसी के पास आया तो भाई कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है करोड़ों रुपया, हम तो जानते भी नहीं, हमें पता ही नहीं चलता करोड़ों होता कैसे, कैसे बनता है। एक मजदूर काम कर रहा है, एक किसान काम कर रहा है, एक नौकरी पेशा कर रहा है। अच्छा, नौकरी हो कितने रुपए की है भाई? लाख रुपए महीने की होगी। मजदूरी कर रहा है, 500 रुपये रोज कमाता है, और ऊपर होगा 1000 रुपये रोज कमाता है। अरे कितना कमाता है भाई? 1 लाख रुपया भी महीने में यदि कमाता है तो कितने वर्ष लग गए उसे करोड़ों खर्च इकट्ठा करने में? करोड़ बनेंगे कैसे, इकट्ठे कैसे होंगे, ये तो कोई बताए। परंतु करोड़ों नहीं, अरबों की बात आ रही है। तो ये कहां से आए? अनाचार से आए। और गुरु खुश है को ले रहा है, भाई आ जाओ, कैसे हुआ, आ जाओ, कोई परेशानी यही शुद्ध कर दे, कैसा, ये समझाने का प्रयत्न नहीं करता है। भाई बेट, तेरे पास में ये धन आया तो कैसे आया? ऐसा पैसा तो हम आश्रम में नहीं लगा सकते, हम प्रयोग में नहीं ले सकते। आप अपने को सुधार कीजिए, अच्छा कीजिए, और इस धन को वहीं दीजिए जहां से आया। सरकार की चोरी की है, सरकार को दीजिए। लोगों से लूटा है, लोगों को दीजिए। अनाचार नहीं चाहिए। पर गुरु भी नहीं कर, गुरु भी ठगने के लिए बैठा है, तो दोनों एक जैसे, तो शांति का मार्ग नहीं मिल पाएगा। अब हमारी ये परंपरा बताई हुई वैसे ही चल रही। कोई कोई गुरु देखे, बस गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, 7 दिन केवल कथा इसी बात की, गुरु बनाओ। काय को बनाओ, कोई नहीं पूछता है भाई बने क्यों, क्या, किसके लिए। यदि गुरु जी को दक्षिणा तुमने नहीं दी है, पैसा ठीक नहीं दिया, तो कंठी वापस ले लेंगे, क्योंकि 100 रुपये की कंठी आ रही है, वो तो पटाने में, अरे हम तो घाटे में चलेंगे, 100 रुपये कंठी और पहन के चला गया है, फ्री की रोटी खा गया। और ये सिलसिला या साल 6 महीना चल जाए तो कोई कंठी देने को तैयार हो जाए, तो मेरी गारंटी है इस बात की, एक भी कोई गुरु बनने को तैयार हो जाए। कब तक? ये केवल एक प्रोजेक्ट है, धार्मिक प्रोजेक्ट बना करके हमने आध्यात्मिक जो पद्धति है हमारी, जो हमारे आत्मकल्याण का मार्ग था, उसको भी हमने व्यवसायिक जीवन से जोड़ दिया। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करोगे सनातन धर्म को हानि होगी, सनातन धर्म सुरक्षित ना रह पाएगा, बहुत पीड़ा हो जाएगी, बहुत कष्ट हो जाएगा।
हमारा जीवन जाएगा, हमारे देश का भी बहुत हानि होगी और होती रही है। अब समय आ गया है यार, बदलिए, जानिए, सजग होइए, अपने को जगाइए। हमें कुरीतियों को मिटाना चाहिए, कुरीतियों को ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए। अब मैं कहता हूं तो कड़वी बात लगती है, विपरीत होती है। हम वृद्धशाला पर वृद्धशाला खोल रहे हैं, वृद्धों की जेल खोल रहे हैं, हम जेलशाला बना रहे हैं। अरे जो लाभ उठा रहा है उसको फटकार नहीं सकते भाई, तू उठा रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है कि हमें, हमारी संस्कृति धूमिल हो रही है। बेटे माता पिताओं की सेवा नहीं कर रहे भाई। ये वृद्धशालाओं में बुजुर्ग ना आए होते, ना भेजे होते, ना यहाँ इकट्ठा किया जाते तो इतने लोगों की सेवा तो घर पे होती। क्यों हो रही है? ऐसे ही प्रेरणा मिल रही है कि बूढ़े हो जाए भाई, वहीं चले जाना, वृंदावन में रहना आराम से, वहाँ रोटी मिलती रहेंगी, भजन करते रहना। अरे भजन तो वो करेगा जिसने भजन किया होगा, भजन लायक होगा। भजन कैसे कर लेगा बुढ़ापे में? तुम सोच रहे हो बुढ़ापा भजन के लिए? अरे कौन बताता है बुढ़ापा भजन के लिए? बुढ़ापा कैसे कर लेगा भजन? पूरे जीवन जिसने पापाचार किया है, अनाचार किया है, धन कमाने में ही लगा दिया, कैसे भी कम जाए, वो बुढ़ापा में भजन करेगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ये तो तुम्हारी परंपरा बचपन से ही माता के गर्भ से प्रारंभ होनी है। ये प्रारंभ नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं हो सकते। एकाएक में भी बदलाव तुम्हारे तब आ सकता है, कोई पूर्व जन्म के संस्कार हों, तुम्हारे अच्छे बल हों पहले से। हाँ, बीच में कुसंग के कारण तुम या रास्ता से भटक गए तो सुधर जाओगे। और कई पिताजी तो मैंने ऐसे ही देखे, बच्चे पैदा कर दिए, कोई डॉक्टर बनाने के लिए विदेश भेज दिया है, ब्राह्मण का बालक है, वहाँ मीट खा रहा है, वो गौ माता को भी खा रहा है, उसका कोई धर्म नहीं, संस्कृति नहीं, विवाह कर लिया है तो दूसरी स्त्री से कर लिया है। जो स्त्री भोग्य के योग्य नहीं थी, ब्राह्मण की पत्नी होने के योग्य नहीं थी, उससे विवाह कर लिया है और अपने को ब्राह्मण कह रहा है। भाई मैं बड़ा, बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाए, बड़े संस्कार, क्योंकि वो वकील है, वो डॉक्टर है और रोज किडनी निकालता है निरपराध लोगों की, है, मरे मराए मरीज से पैसा लाखों खींच रहा है, बड़ा योग्य है। जो हर समय मिथ्याचारण में रहता है वो बड़ा पढ़ा लिखा है। अरे धिक्कार है तुम्हारे पिताजी होने पर भी, तुम किस बात के पिताजी हो, हैं? और फिर परिणाम भोगने के लिए आ जाइए, वृद्धाश्रम में पड़े हो, क्योंकि पैसा तो है, क्योंकि वो तो वहाँ पैसे से वृद्धाश्रम में प्रवेश मिलेगा, पैसा नहीं तो वृद्धाश्रम में भी नहीं मिलेगा तुम्हें, उस जेलशाला में भी नहीं बैठने देंगे तुम्हें। तो वो तो अनाचार से पैसा कमाया हुआ इसलिए वो चल रहा है। तो धंधा और व्यवसाय हमने विपरीत कर दिया, हमने देखा नहीं। हम प्रवचन करता हूँ, एक बात बताओ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, और मेरी बात जो सुन रहा है या मेरा जो अनुचर है या मेरा जो मित्र है, मेरा जो सखा है, उसे मैं इतना ना बता सका कि माता पिता की तुझे सेवा करनी है भाई, है? और जो माता पिता की सेवा ना कर रहा उसको भी हम अपने पास बिठा लें। क्यों बिठा लें भाई? तेरे से हमारा संबंध क्या है? तू अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है तो तू तो इस दुनिया में रहने योग्य नहीं है। उनकी संपत्ति तो ले ले, तू उनके धन को ले ले, उनके ऐश्वर्य सबको ले ले, उनकी सेवा ना करेगा भाई? क्यों नहीं करेगा? ना करेगा तो दंडा से करेगा। दंडात्मक व्यवहार करके ऐसी संतति से माता पिता को अधिकार दिलाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। परंतु वो पिताजी होने चाहिए कि कीट पतंग पशु की तरह पिताजी बने हो तो भैया दंड तो भोगना पड़ेगा तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें भी जानना पड़ेगा कि तुम पिताजी हो या नहीं हो। केवल काम के वशीभूत होकर के संतान पैदा कर दियो, पिताजी हो गए, अरे भाड़ में गए। ऐसे पिताजी तो कीट पतंग पशु पक्षी तुमसे ज्यादा पिताजी हैं। कई योनि तो ऐसी हैं जो कितनी कितनी संतान पैदा कर देती हैं, तो वो तो बड़े श्रेष्ठ पिताजी हो जाएंगे, उनके तो हजारों पुत्र हैं या संतति है। नहीं, पिताजी इससे नहीं होते। काम की अग्नि को शांत करने से तुम सोचते हो गर्भाधान होने से पिताजी होते आते हो, नहीं नहीं, ये मिथ्याचारण है, इस बात को बिल्कुल भूल जाइए। यदि तुमने पिता के धर्म निभाए हैं, सही अपनी संतति का पालन किया, उन्हें शिक्षा दीक्षा अच्छी दी है तो ठीक है, सही लायक बनाया तो ठीक है। हिरण्यकश्यप की तरह अहंकारी पिता है तो किस बात का पिता है? किस बात का पिता है? प्रहलाद ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, छोड़ दिया गया उसे। और प्रहलाद के जो साथी थे या हिमाती थे, जो सहायक थे, उन्होंने ही उन्हें मारा। भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। विभीषण अपने भाई को त्याग देते क्योंकि उन्होंने अपमान करते, वो मानते नहीं, अनाचार पे आ जाते हैं। वो भाई नहीं है, भाई नहीं रहा, भाई का अधिकार खत्म कर दिया, तो अपने उनको विभीषण जी ने ही मरवाया। और मरवाना ठीक था, अच्छा था, अति आवश्यक था। आज कह देते कि विभीषण बुरा, वो क्यों है भाई? भाई बढ़िया ना हुआ तो विभीषण क्यों बुरा है?
हिरण्याकश्यप बढ़िया ना हुआ तो प्रहलाद क्यों बुरा है? हमें पिताजी भी तो बनना है। हम अपने लिए कुछ करें या ना करें। हमारी संतान नहीं थी तब तक हम बॉस बन लिए, कोई बात नहीं, हमने अराजकता काम कर लिया, चोरी कर लिया, उल्टा सीधा काम कर लिया, पराई स्त्रियों को भी छेड़ लिया। परंतु अब विवाह हो गया है तो कम से कम पत्नी की खुशी के लिए तो अब हमें किसी नारी की ओर नहीं देखना है। सबको हमें आदर करना है, कहीं हमारी पत्नी का अपमान ना हो, यह हमें चिंता बनी रहनी चाहिए। हमारी संतान हो गई है, हमारे पुत्र हो गए, कम से कम हम उनके लिए तो हमें पिताजी बन जाए, उनके लिए तो हम सुधर जाएं। पर पिताजी होकर के भी चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है और वही शिक्षा बच्चों को दे रहा है, तो वो भी पिताजी नहीं है। शास्त्र ने कहीं नहीं कहा है कि ऐसे पिताजी की सेवा करो। पिताजी की सेवा की तो कहा है, पर ये नहीं शास्त्र ऐसे ऐसे पिताजी करो। उसी रामायण में भाई की सेवा करो, रामायण सिखाती है कि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, पर उसी रामायण ने बताया कि नहीं, भाई को त्याग भी देना चाहिए। माता भी यदि विपरीत रास्ते पे आ जाए तो माता को भी त्याग दे। रामायण से ही सीखते तो रामायण से दूसरा भी पद सीखिए। तुम्हें यदि भाई से प्रेम करना है तो तुम्हें राम बनना पड़ेगा। भाई का प्यार चाहिए तो राम बनना पड़ेगा। लक्ष्मण अकेला लक्ष्मण नहीं बन सकता, लक्ष्मण के साथ में राम होगा तभी राम लक्ष्मण पूरे बनेंगे, अर्थात जोड़ा तभी होगा। एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास हो, एक दूसरे के लिए सुधरिए। यदि आप शिष्य चाहते हो और आप लोग गुरु बन चुके हो तो अपने लिए सुधरें या ना सुधरें, अरे उन शिष्यों के लिए सुधर जाइए, सही वृत्ति अपना लीजिए, सही व्यवहार बना लीजिए, सहज हो जाइए कि आज के बाद हम कोई छल कपट नहीं करेंगे, अब किसी भी अवस्था में नहीं करेंगे। हमें नहीं चाहिए भैया। हमारे पुत्रों को एक बात बताओ, पिता, एक पिता, लायक पिता, नालायक की नहीं करूं, लायक पिता, हर लायक पिता यह चाहता है मेरी संतान मुझसे श्रेष्ठ हो। समझ रहे हैं ना? आप समझो, फिर ध्यान दीजिए। हर पिता चाहता है मेरी संतान मुझसे श्रेष्ठ हो, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, मुझसे ज्यादा सम्मान वाली हो, पद मिले, बड़ा बड़ा पद मिले, मेरे पुत्र को बड़ा बड़ा पद मिले, मेरे पुत्र को धन मिले, बल मिले, शक्ति मिले। आप फटियाल पहन लेता है, मेरा पुत्र बढ़िया पैंट शर्ट पहने, बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया अच्छी दुशाला उड़े। ये हर पिता चाहता है ना, मैं बनावटी नहीं कह रहा हूं, हर पिता चाहता है। लायक पिता है तो हर पिता चाहता है कि मेरी संतान बढ़िया हो। मेरे से जैसा भी घर बना, झोपड़िया ही रही, मैंने बखत काटा, जन कैसे कैसे आपत्ति काल में मैंने बच्चों को पाला है, पर मेरे बालकों की बढ़िया मकान दुकान बन जाए, गाड़ी घोड़ा इनके पास हो, बढ़िया हवेली बन जाए इनकी। ये हर पिता चाहता है। ना चाहता हो तो मुझे बता देना। तो जब पिता चाहता है तो गुरु क्यों नहीं चाहता है भाई मेरे शिष्य का बढ़िया बढ़िया घर बने? आप तो बढ़िया बढ़िया घरों में रह लेते हो, आप तो बड़े बड़े आश्रम में, और ये क्यों नहीं 10-10 आश्रम में, और शिष्य के घर जाते भी है? खूब पता है कि मेरे से छोटा घर है, इसके पास गाड़ी भी नहीं है, झोपड़िया पड़ी है, जैसे जैसे कैसे तैसे मेरे लिए जो दूध लाया है वो भी मोल लेके आया है, कैसे कैसे लाया कि गुरु जी दूध पीते तो दूध पी लेंगे। उसके हृदय में तो भावना ना जाने क्या क्या है। बच्चों को भी दूध ना दिया, मिठाई छीने नहीं दी, फल छीने नहीं दिए, क्यों? पहले तो होते भी नहीं थे। बच्चे देख रहे हैं कि गुरु जी छोड़ देंगे तो हम भी खा लेंगे कुछ। उस गुरु को दया नहीं आई कि मेरा शिष्य दुखी है, मेरा परेशान है, आप एसी में रह रहा है, आप बड़े बड़े भोग भोग रहा है, कैसे कल्याण हो जाएगा? वो गुरु है ही नहीं, पिता वो पिता नहीं जो अपने पुत्र का कल्याण या आगे बढ़ना नहीं देखता, पुत्र को सुखी नहीं देखना चाहता। ऐसे ही शिष्य को सुखी ना देखना चाहे, शिष्य को आगे बढ़ता ना देखना चाहे। अरे द्रोणाचार्य हमेशा यही चाहते थे मेरा अर्जुन मुझसे भी आगे जाए, मेरे पुत्र से भी आगे जाए। पुत्र को सामने कभी नहीं किया उन्होंने। मेरा सबसे प्यारा शिष्य कोई है तो अर्जुन है, अर्जुन जैसा कोई भी नहीं। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मर्यादाएं तोड़नी पड़े तो तोड़ी। कोई सामने दुश्मन दिखाई दिया, ऐसा अटकता कि मेरे शिष्य के बीच में कोई आएगा तो उसे भी हटा दिया। तो गुरु हो तो ऐसा हो, फिर शिष्य क्यों ना मिलेगा हमें ऐसा? शिष्य भी फिर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार होगा। हम लोग आज झमेले में ऐसे में पड़े, हम धोखे में पड़े कि हम सनातन धर्म को हानि करें। मैं नहीं कह रहा तुम अपने को हानि, मैं तो ये कह रहा हूं देश को, सनातन धर्म को बचाइए।
इन व्यर्थ की बातों से बचाइए, सच्चाई को जानिए, सत्य को समझिए। सत्य तुम्हारे पास होगा, सब कुछ ठीक होगा। अब तो हमारे पास 50 प्रमाण है। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन के सामने परेशानी थी कि मीरा के सामने परेशानी थी कि कृष्ण को भगवान माने। भगवान को इन दोनों में से कौन सा भगवान माने? अर्जुन कैसे भगवान माने? मीरा के लिए क्या परेशानी है भाई भगवान को भगवान मानने के लिए? वो तो कसौटी पे कस चुके हैं हर प्रकार से। ऐसा कोई मार्ग नहीं जो भगवान का मार्ग खुद कसौटी पे ना कसा हो। गीता जी को पढ़िए, अर्जुन नहीं मानने में आ रहा है कि तुम भगवान हो। और वो माने भी कैसे कि उनके तो सखा हैं, उनके मित्र हैं, उनके संबंधी है, नजदीकी संबंध है, बराबर वाले हैं, वो तो नहीं मानने को तैयार। उनके सामने बहुत बड़ी द्वंद्व है कि अर्जुन के सामने जो द्वंद्व था भगवान कृष्ण को भगवान मानना, इस संसार में किसी के सामने तो हो ही नहीं सकता है। मीरा भगवान माने तो कोई मेहनत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं। सूरदास मानेंगे कोई परेशानी नहीं, रसखान माने कोई नहीं, हम माने कोई परेशानी नहीं, आप मानो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आज तो भागवत भी कह रही है, गीता जी कह रही है, अर्जुन की कसौटी कह रही है, दादा भीष्म की उपासना कह रही है। भाई आज तो कसौटी पे कसौटी भगवान की कस चुकी है, जन कितने ने कस लिया। आज हमें तो कोई कसौटी कसने की आवश्यकता ही नहीं। हमें आज तो तत्काल ही स्वीकार कि भगवान कृष्ण परमात्मा है, हनुमान जी हैं, भगवान राम हैं। आज तो कोई कसौटी की आवश्यकता ही नहीं। हमारे सामने क्या परेशानी है? परेशानी तो अर्जुन के सामने थी कि भगवान को भगवान माने। और आज ही हम झुठलाने में चले गए कि आज ही हम भगवान को भगवान नहीं मान रहे, जबकि आज तो हमें भगवान को भगवान मान लेना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान ही जगत गुरु है, तो हमें अन्य गुरुओं की आवश्यकता क्या है भाई? क्यों भाग दौड़ मच रही है, बिगड़ बातें ही मच रही है, लेन ना देन वैसे ही, और उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये भी तो हमें देख लेना चाहिए कि लाभ क्या है, उससे प्रयोजन क्या है, क्या फायदा हो रहा है। ना तो यह लोक में सुख का मार्ग मिल रहा है, और न परलोक के लिए कोई हमें रास्ता मिल रहा है। ना तो यहीं सुखी हुए ना वहां हुए, क्योंकि यहां भी जीने का रास्ता नहीं दिया। जो भगवान ने कहा भैया यार यहां जीने का मार्ग खोजते हो, यहां सुखी रहना चाहते हो, यहां ऐश्वर्य चाहते हो, तो देवताओं की पूजा करना, और वहां सुखी होना चाहते हो तो मेरी पूजा करना। उन्होंने दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए। और मेरी और देवताओं की कोई पूजा नहीं करता है तो तू नरक में रहे, यहां ही रहना, यही स्थान मिल जाएगा तुझे। कीट पतंग पशु पक्षी बन जाना और दुखालय में पड़ा रहना। ये तीन भाग त्रिगुणमयी माया में स्वाभाविक हैं। और ये दो बात ना बता सका कोई भी और ना समझ सका तो भैया क्या समझेंगे और क्या बताएगा कोई? और इन बातों को नहीं बताता है तो वो वैसे ही व्यर्थ में प्रवचन कर रहा है। गीता जी में 4-5 जगह हर अध्याय को टटोल के देखिए, पढ़िए भाई। कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है, यदि कर्मों का फल चाहता है या संसार के भौतिक सुख चाहता है तो देवताओं की पूजा कर, कोई मिलाव नहीं, कोई परेशानी नहीं। तीसरे अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में, 5वें में भी, 9वें में, 7वें में, कई अध्यायों में जब ये भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन से कह रहे हैं कि देवता लोग ही हमें पुष्ट करते हैं। और महाभारत तो कहता है युधिष्ठिर को धन दिया तो कुबेर भगवान ने दिया। जो जो देवताओं से सहायता चाहिए थी, जो जो शस्त्र अस्त्र थे, जिनके पास जो सहायता थी वो ही देवता देते, पहले से ही बात है। और भगवान ने कहा है यदि आप लोग देवताओं से परिपूर्ण हो जाए, अर्थात संसार के भोगों से परिपूर्ण हो जाए, इनसे अरुचि हो जाए, तो फिर मेरी उपासना से जुड़ जाना भाई, फिर मैं मिल जाऊंगा तुम्हें। अब क्या करते हैं? चाहते हैं हम धन और भगवान के पास जाने की बात करते हैं। श्लोक बोलते हैं भगवान का, ना तो धन मिलता है ना भगवान मिलते हैं, क्योंकि हृदय में तो धन छुपा हुआ है, वाणी पर भगवान आ गए। तो भगवान तो इसलिए नहीं आते क्योंकि तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है, और देवता इसलिए नहीं आते कि भैया तुम अतगाय हृदय में से तो धन चाह रहे पर वाणी में तुम वैराग्य बोल रहे हो, अर्थात नारायण भगवान की उपासना कर रहे हो। विपरीतता हो जाता है।
तो आज की जो हमारी गुरु प्रणाली है, इसको जानिए, समझिए कि ये हमारे विशेष काम में नहीं आ पा रही है। इसलिए सबसे पहले देवताओं को ही गुरु बना लीजिए। भाई देवताओं को गुरु बनाइए, भगवान को। अरे उद्धव भैया ने बृहस्पति जी को गुरु बनाया, कोई ज्यादा लंबी बात थोड़ी है। अरे जिन इतिहास की बात करते हो वही इतिहास की तो बात कह रहा हूं मैं। परशुराम जी ने शंकर भगवान को गुरु बनाया, या किसी को नहीं बनाया। दादा भीष्म ने बृहस्पति जी को गुरु बनाया, आध्यात्मिक गुरु की बात करते तो उन्होंने बनाया। रावण विशेष करके जब भक्ति की बात आती है तो शंकर भगवान के भक्त हैं। भाई अपने को समझिए, सब लोग सहजता से समझिए। हम लोग जो परंपरा में भाग दौड़ कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। करोड़ों आदमी भाग रहे हैं, हम भेड़ चाल की तरह इस पद्धति को भी अपनाए हुए हैं। जहां भीड़ जाती है वहां जाते, चाहे कुचल के मर जाए, चाहे कुचल कुचल के मर जाए, बात हमारी समझ में कुछ आए नहीं, और जिसके पास जा रहे हैं उससे मिले भी नहीं, अपनी पीड़ा कह भी ना सकें, अपनी बात कह भी ना सकें, उनकी बात भी सुन ना सकें, फिर भी हम भाग रहे हैं कि हम तो फलानी जगह है कि आए भाई, हमारा बड़ा जीवन धन्य, हम तो बोल रहे। अब उन्हें पूछा जाए भाई क्या सुन के आए हो तुम, क्या बताया उन्होंने, अपनी बात तुमने कही तो उसका क्या जवाब दिया? भाई नहीं नहीं, मिल तो सकते ही नहीं, नजदीक दर्शन तो होते नहीं, केवल टेलीविजन में। टेलीविजन तो तेरे घर भी था यार, फिर तू इतनी दूर क्यों गया? समय खर्च किया, समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया तूने, कर्ज करके पैसा खर्च करने जा रहा है तू, और तू अपना कल्याण का मार्ग देखता है। तो भैया अल्प बुद्धियों को फिर नहीं कुछ भी मिलता है। इसलिए जहां बैठे हो, जिस जगह पे हो, वहीं आप लोगों के पास मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं। काम करो आप, कथा सुनाऊंगा मैं, मोबाइल तुम्हारे पास में चलन दे दो, काम करते करते सुनते रहना है। खेती बाड़ी कर रहे हो तो वो कर लीजिए। अब तो ये तो ऐसी सुविधा आ गई है, तुम खेती कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, कहीं भी तुम जहां तैयार हो वहीं मैं कथा सुना दूंगा। आप चाहे सोते सोते बेडरूम में ही कथा सुनाओ, वहीं सुना दूंगा मैं। आप कहते हो नहीं गुरुजी हम तो वहां सुनेंगे, हे महाराज कहाँ, रास्ते में सुनेंगे, तो रास्ते में सुना दूंगा। हर समय में जब तुम्हारे साथ हूं, हर समय जब मैं तैयार हूं, तो फिर तुम क्यों भागते हो भाई, क्यों खर्चा करते हो? नहीं करे, कहीं भाग दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। भाग दौड़ करोगे तो मैं भी द्वंद्व में फंस जाऊंगा, मेरा भी रास्ता भैया भटक जाएगा। इसलिए जहां हो वहीं रहिए। और तुम ऐसा नहीं, इस बात के लिए मैं आज और कह रहा हूं कि तुम्हारा कल्याण ना होगा, तुमने गुरु नहीं बनाया तो कल्याण नहीं, गुरु तो तुम्हारा बन गया। हृदय से बनाइए, भगवान को गुरु बनाइए, हनुमान जी को गुरु बनाइए, और जिसे बनाइए तुम सोच लीजिए, अपने में हृदय में सोच लीजिए। अरे यार एक बात बता, एक लव्य जब द्रोणाचार्य ने तो कंठी नहीं दी उन्हें, हृदय से तो गुरु माना, उसका परिणाम साधारण वीर नहीं था, सब शिक्षा अर्जित की नहीं। तो आप हृदय से मान लीजिए, जिन्हें माने, हनुमान जी को माने, बृहस्पति जी को, सूर्य भगवान को माने, नारायण भगवान को माने, कृष्ण भगवान को माने, अरे किसी संसारी को भी माने तो ऐसे ही मान लीजिए भाई। उसमें यदि ऊर्जा है, उसमें सच्चाई है, उसका बल तुम तक पहुंचेगा, निश्चित पहुंचेगा। अपने काम को ना बिगाड़े, कर्तव्यों से विहीन ना हो, कर्म निश्चित करते रहें। और यहाँ तो भैया संसार में मित्रता ही का भाव मुझे अच्छा लगा है। भगवान ने क्योंकि यही कहा है, सखा में असूई। विभीषण से मिले तो उनसे कहा तू जो सखा ही रहे भाई मेरा। सुग्रीव से मिले सखा में असी, तू भी सखा बन जा। उद्धव भैया से मिले, सुदामा जी से मिले, जहाँ कहीं भी मिले वो यही कहते रहे तुम मेरा सखा हो जाओ। सखा भाव में कुछ छिपाव नहीं होता है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, आपत्ति काल में एक दूसरे के काम आ जाते हैं। यदि गुरु बन गए तो हो सकता है कि संकोच के वशीभूत होकर के आप कुछ ना कह पाएं, और हो सकता है कि मैं भी बहुत बात ना कहूं। भाई गुरु शिष्य बन जाएंगे तो हो सकता है कि हर समय तो मैं गुरु बन के नहीं रह सकता ना, मेरे हृदय में हर समय आध्यात्मिक क्षेत्र रहेगा, संसार का क्षेत्र भी आएगा। जब संसार का आएगा तो मैं मजाक भी करना चाहूंगा, मैं हंसना भी चाहूंगा, मैं संसार की भी बात करना चाहूंगा। तो उस समय संकोच के वशी में तो आपसे कह नहीं सकूंगा, तो मेरे मन का बोझ हल्का नहीं होगा, आप भी मुझसे नहीं कह पाएंगे। इसलिए मित्र हो जाइए, मित्रता में फिर छुपाव खत्म हो जाता है, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। हम सुखी होने का मार्ग खोजने निकले तो सुखी हो। हम दोनों की गठरी अपने सर पर ना रखें, उसे तो हमें फेंकना है। अरे उन्हीं के पास फेंक दीजिए, उन कालनेमी बाबा के ऊपर फेंकिए, बाकी तुम पकड़ो ये है। हम तो अब स्वतंत्र रहेंगे, स्वच्छंद रहेंगे, सहज रहेंगे, हमें अब कोई मार्ग नहीं रोक सकता। हमें पता चल गया है कि इस दुनिया का गुरु, परम गुरु कौन है, बस इतना जान जाइए, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही इस दुनिया के गुरु है। कृष्ण का भाव है परमात्मा ही। परमात्मा
हर अवस्था में फिर अपने सज्जनों में, अपने भक्तों में बस जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं मम भक्तस्य भक्तेषु मम अधिका प्रिया, मेरे भक्त का भी जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है और उनको खोज लीजिए। मेरे भक्त का भाव है कि जो हनुमान जी के भक्त कौन है? भगवान राम के भक्त हैं हनुमान जी। भगवान राम कह रहे हैं कि हनुमान जी का जो प्रिय वो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, भगवान मिल जाएंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बगैर भैया भगवान राम के शरण नहीं मिल सकती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जब हमें प्रत्यक्ष गुरु मिलने, हम काहे को झमेले में पड़े बगैर बात में, रोज चंदा देना पड़े यार, रोजाना बात हो। आप सुखी रहना चाहते हैं तो सुखी जीवन चाहिए। ये ना समझे कि आप निगरो रह जाएंगे। अरे ये बातन को छोड़िए, बहुत बात हो रही है कि निगरो रह गए, निगरे रहे, कोई निगरा नहीं। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चाई है, आस्था है, भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा है, सज्जन पुरुषों के प्रति श्रद्धा है, तो आप निगरो क्यों हैं? शास्त्रों के पास, वेदों के प्रति, पुराणों के प्रति, माता पिता के प्रति तुम निगरो क्यों भाई? ना ना, बैराग की कंठी लेने से तुम आप ये नहीं है कि आप लोग कंठी वाले हो गए या गुरु वाले हो गए। अरे हम बैरागी नहीं तो बैराग की कंठी लें क्यों? बैरागियों से कंठी तो वैसे ही नहीं लेनी चाहिए घर गृहस्थी वाले को। बैरागी का उनका मेल ही नहीं है तो फिर क्यों लें? हमारे कुल गुरु हैं, हमारे पास में अपने संसारी गुरु हैं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को या किसी सज्जन पुरुष को हम लोग गुरु के रूप में स्वीकार करें जो भगवान के नजदीक हो। भाई दो तीन गति तो है, एक है पापात्मा जो भोग योनि और है, एक है आत्मा। आत्मा को श्रेष्ठता देने वाले कौन होते? महान आत्मा। जिनकी महान आत्मा है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उनको हम लोग गुरु के रूप में स्वीकार कर लें। उसके बाद में महान आत्मा आ गए, और महान आत्मा के गुरु कौन होते? परमात्मा। परमात्मा होते हैं, वो परमात्मा की ध्यान दें। और साधारण से समझिए, आत्मा जब आगे बढ़ती है तो महान आत्मा होती है। आत्मा का कल्याण करने में सक्षम है महान आत्मा, और जो महान आत्मा है उनका कल्याण करने में सक्षम है परमात्मा। सब कुछ द्वंद्व मिटा हुआ है। पापात्मा से आत्मा बनिए, आत्मा से महान आत्मा से परमात्मा। हम एक दूसरे के पूरक है, हम बीच में द्वंद्व ठगी निकालने में के चक्कर को ना हमें और ना ठगे अपने को, हम पर जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए संसार में हमारे पास में सुगमता से सब कुछ मिलने वाला है, फिर हम क्यों खो दें? मम भक्तस्य भक्तेषु मम अधिका प्रिया, मेरे भक्त का जो भक्त है वो बहुत प्रिय है मुझे। जब भगवान ने कहा है तो हम भगवान के भक्त को खोज ले। और भक्त की पहचान वो है जिनके हृदय में करुणा हो, जिनके हृदय में भाव अच्छे हों। ये आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यार सहज में आप समझ जाते हैं, दिखावटी अलग बात होती है और समझ देखने से जो प्रैक्टिकल में आता है वो अलग बात है। और फिर भैया इतनी जल्दी क्यों करो? पानी पीजिए छान के, गुरु बनाइए जान के, खूब जान लो, खूब समझ लो। अरे 2-4 साल ना बना कंठी लें तो क्या परेशानी? हम गुरु जी के यहाँ रोज जाएंगे, उनके यहाँ जाए पर कंठी नहीं लेंगे। अरे सगाई का रुपया दे दिया, विवाह तो हम तब करेंगे जब साल देख ले, समय ले। पहले बड़े बूढ़े क्यों साल 2-2 साल तक सगाई रहती थी? अरे हम देख लें व्यवहार को, आहार को देख ले, हमारे अनुकूल है, हमारी लड़की के अनुकूल है कि नहीं ये संबंध, तब हम विवाह करेंगे। अब तो डिस्पोजल चल रहा है, डिस्पोजल में तो भैया कहीं फंस सकते हो। इसीलिए डिवोर्स की बात ज़्यादा होती है, इसीलिए भाग दौड़ हो रही है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, रोजाना मुकदमा चल रहे हैं, रोजाना द्वंद्व बीत रहे हैं। पहले संबंधों में द्वंद्व होते ही नहीं थे, जो चलता था वो पूरे जीवन चलता था, एक दूसरे पर न्यौछावर थे। क्यों? कि उसको जान करके संबंध जोड़ा है, हमने समझ के जोड़ा है। आज ना जानकारी प्राप्त है और ना समझदारी प्राप्त है, इसलिए संबंध अधूरे रह जाते। ऐसे गुरुओं के संबंध, गुरु ये धारण करते हो। अभी हमने माइक में सुना है, भाई अभी तुम जो इसको देख रहे हो, एक दिन में आप लोग खुश हो गए, भाई महाराज जी बहुत बढ़िया, कर्मियोगी तो बहुत बोल, भाई यही गुरु जी क्यों है भाई गुरु जी? अरे अभी शांति लीजिए और अनुभव कीजिए और देखिए, जब तुम्हारी तसल्ली हो जाए, खूब पूर्ण रूप में आप लोग संतुष्ट हो जाए और मिलिए उनसे, अपनी बात कहिए, अपने बुद्धि विवेक से जानिए, उन्हें परीक्षण कीजिए। तुम्हारा अधिकार है गुरु का परीक्षण करना। तुमने परीक्षण किया नहीं, तुमने बात की नहीं, तो मिले भी नहीं और गुरु धारण कर लिया। अरे ऐसे कर रहे हो तो हनुमान जी को बनाइए, ऐसे कर रहे हो तो भगवान शंकर को बनाइए, ऐसे करते हो तो कृष्ण भगवान को बनाइए। महापुरुष हमारे पास में बहुत है और भगवान है या प्रत्यक्ष में है, हर अवस्था में है।
और ऐसी कोई बात नहीं कि दूर जाना है, नज़दीक नज़दीक सब जगह। शंकर भगवान के मंदिर कहाँ नहीं मिल सकते तुम्हें? कृष्ण भगवान के मंदिर कहाँ नहीं है? हनुमान जी के मंदिर कहाँ नहीं है? अरे श्रद्धा से जाइए, दंडवत कीजिए, प्रणाम कीजिए, जय गुरुदेव, हमारे गुरु आप ही आज से, बस तुम निगुरु रहेंगे ही नहीं, कोई चिंता मत करो। अपने देश को और धर्म को सही प्रकार से मजबूती लाने के लिए कुछ ना कुछ तो कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे इस आर्यावर्त के लिए, इस समाज के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और एक बात पुनः बताता हूँ, अच्छी बातें लगें, तुम्हारे हित में हो, उन्हीं को अपने हृदय में धारण कर लें, बाकी की तो सब चलती रहेगी। करोड़ों लोगों ने बात की है, करोड़ों ने सुनी है, कितने लोगों ने नहीं सुना है। आज तक तुम देख रहे हो निरंतर बातें होती हैं, पर सभी सार्थक नहीं होती। या ये कहिए कि मेरे काम की नहीं है, जो मेरे काम की है उसको हम हृदय में धारण करें, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो, अहलोक परलोक हमारा सार्थक हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें।